नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 के तहत जो अध्याय 5 है, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका अध्ययन करेंगे। तो समांतर श्रेणी होती क्या है? मैं कुछ एग्जाम्पल एक अनुक्रम का लिखूं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह लिखूं तो आप अगला पद अपने आप बता दोगे कि इसका अगला पद क्या होगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि इसमें 2 जोड़ें तो 4, इसमें 2 जोड़े तो 6, इसमें 2 जोड़ें तो 8, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 10, तो आप बता दोगे कि अगला पद क्या होता है, 12। यानी इन सभी में क्या है, अंतर समान है। प्रत्येक जो अगला पद है वो पिछले पद से 2 अधिक है। ठीक है। दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं लिखूं, तो इस एग्जाम्पल को आप देखकर बताओगे कि 8 है, 8 से 3 कम 5, 5 से 3 कम 2 और 2 में से 3 कम हुआ तो -1, -1 से 3 माइनस हुआ यानी कम हुआ तो -4, तो अगला पद आप बता सकते हो कि क्या होगा, माइनस। तो समांतर श्रेणी कुछ नहीं है, पदों का एक ऐसा अनुक्रम है जिसके क्रमागत 2 पदों के बीच का अंतर हमेशा समान रहता है। ठीक है, अंतर हमेशा समान होगा। एक और मैं एग्जांपल लिखूं, अब आप बोलोगे कि 5 और 8 के बीच का अंतर कितना है, तो बोलोगे 3। 11 और 8 के बीच का अंतर कितना है, वो भी 3 है। 14 और 11 के बीच का अंतर कितना है, वो भी 3 है। और इसी तरह आगे भी इसी तरह पद चले और उनमें भी अंतर 3-3 रहे, तो वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। अगला पद क्या होगा, 17। 17 का अगला पद क्या होगा, 20। ठीक है, तो ये क्या होगी, इनके बीच का अंतर क्या है, समान। इन क्रमागत पदों में जो अगला पद है उसमें से जो पिछला पद में घटाऊं तो क्या रह रहा है, 3। जैसे दूसरे में से पहला, या तीसरे में से दूसरा, या चौथे में से तीसरा, या पांचवे में से चौथा, इस तरह घटाएंगे तो दो सभी में अंतर क्या है, समान। और ये अंतर जो है वही क्या कहलाता है, सारवंत। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, एक और एग्जांपल लिखूं मैं। ठीक है, ये मैं इसमें बोलूं कि प्रथम पद कौन सा है, तो प्रथम पद जो पहले पहले लिखा होता है वो क्या होता है, प्रथम पद। तो ये 10 क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से व्यक्त करते हैं तो इसमें ए क्या होगा, 10। फिर सार अंतर, तो समांतर श्रेणी होती है उसमें सभी पदों में जो क्रमागत पद है उनमें क्या है, अंतर समान होता है, वो क्या कहलाता है, सारवंतर। सारवंतर को अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, उसको डी से व्यक्त करते हैं। तो सार अंतर क्या होता है, जो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। दूसरा 7 है, उसमें से पहला घटा दिया, तो 7 में से 10 गया, क्या रहा, -3। यानी प्रत्येक पद में क्या है, 3 माइनस हो रहा है। जैसे 10 में 3 माइनस हुआ तो 7, 7 में 3 माइनस हुआ तो 1, अरे 4, 4 में 3 माइनस हुआ तो 1, 1 में 3 माइनस होगा तो अगला पद आ जाएगा, क्या आएगा, -2। इस तरह तो जो अंतर है वो क्या है, सार अंतर। तो सार अंतर ज्ञात, प्रथम पद तो पहला जो लिखा हुआ है वो सार अंतर ज्ञात करना है, तो जैसे दूसरा पद है को मैं A2 लिखूं तो उसमें से पहला पद घटाओगे तो भी सारवंतर आ जाएगा, या फिर तीसरे में से दूसरा घटाओगे तो भी, क्योंकि सारवंतर तो सब में समान रहता है, या फिर चौथे पद में से तीसरा गत पद घटाओगे तो भी सारवंतर आएगा। इन सबको घटाओगे तो भी -3 रहेगा ऊपर वाली श्रेणी में। ठीक है, आप चाहो तो जैसे ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, जैसे पांचवा -2 है, उसमें से चौथा घटा दें तो -1 करें तो क्या हो जाएगा, -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3। ये क्या है, 7। अब समांतर श्रेणी क्या होती है,
जिसमें क्या हो, आपस में पदों में समान अंतर हो, यानी एक पहले पद में कुछ निश्चित संख्या जुड़े या घटे, फिर दूसरे पद में भी वही संख्या जुड़े या घटे, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो प्रश्नमाला है, इसके माध्यम से हम इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। तो प्रश्नमाला 5.1 है। इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए, प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं और सार अंतर डी ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद में तो आपको करना ही कुछ नहीं है, ए क्या होगा, तो आप बोलोगे जो पहला पद है वो क्या होगा, ए, यानी क्या है 6। फिर डी पूछा है, तो डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, समांतर श्रेणी है तो दूसरा क्या है इसमें 9 है, उसमें से पहला क्या है 6 घटा दिया तो 3। 3 सार अंतर का मतलब क्या है कि 6 में 3 जोड़ोगे तो दूसरा पद, पहले में 3 जोड़ोगे दूसरा पद, दूसरे में 3 जोड़ोगे जो सार अंतर है वो तो तीसरा पद, तीसरे में 3 जोड़ोगे तो चौथा पद, चौथे में 3 जोड़ोगे तो पांचवा पद। तो ये आ गया, ठीक है। प्रथम पद तो पहला जो लिखा हुआ है वो 6, और सार अंतर है वो क्या, दूसरे में से पहला पद घटा दो, या फिर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो तीसरे में से घटाना है, तो तीसरा 12 है, 12 में से दूसरा पद घटाओगे, दो क्रमागत होने चाहिए, ये दो क्रम से हैं, तो 12 में से 9 घटाओगे तो भी 3। नहीं कि आप चाहोगे तो मेरे को 15 वाले में से घटाना है, तो 15 वाला कौन सा पद है, चौथा, तो चौथे में से तीसरा पद कौन सा है, 12, घटाओगे तो भी क्या है 3। ये क्या आ गया, सार अंतर। अब देखो दूसरा प्रश्न है, तो इसमें भी पहला पद क्या होगा, ए बराबर, तो आप बोल दोगे देखते कि पहले कौन सा लिखा हुआ है, ये क्या है -8। अब सार अंतर क्या है, सार अंतर को डी से लिखते हैं, तो डी क्या है, अब कोई सा भी पद ले लो, जैसे -13 ले लिया मैंने, -13 में से घटाना क्या है, इससे पहले वाला पद, इससे पहले वाला पद क्या है माइनस, और घटाना क्या है -11। तो यहाँ पे देखो -13 और माइनस क्या हो जाएगा, +11। तो प्लस का 11 और माइनस का 13 है, दोनों विपरीत है ना निशान, इसलिए क्या है लड़ेंगे, लड़ेंगे तो जीतेगा कौन, जिसमें ज्यादा होंगे, इसमें 11 व्यक्ति, इसमें 13 है, तो जीत गया 13 वाला। तो 13 वाला के पास कितने बच गए, 2, और 13 वाला कैसा था, ये माइनस वाला था, तो -2। तो सार अंतर क्या होगा, -2। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पद में से 2 माइनस करते जाएंगे तो अगला पद आता जाएगा, ठीक है। इस तरह से चलेगा हमारा कार्यक्रम। ये प्रश्न कौन सा था, दूसरा, सॉरी इसमें समांतर श्रेणी के लिए इसको 7 करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे गलत छपा है, मैं इसको सुधार ही देता हूं, जो -8 है उसकी जगह तो पहला पद अब क्या हो जाएगा, -7, क्योंकि फिर अंतर सही नहीं आ रहा था। पहला पद अपना -7, इस तरह है, पहला पद -7, फिर उसमें से 2 माइनस करिए तो -9, फिर -11, फिर -13, फिर -15, ऐसे चलेगा। तो पहला पद इसमें -7 होगा, ठीक है। यहाँ मैंने गलत लिख दिया था -8, तो जो भी यहाँ लिखा हुआ है वही आपके लिए पहला पद है, तो -7। और दूसरा पद जो भी है -9, आप चाहो तो इस -9 में से घटाओ, पहला पद क्या है -7, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो पहले -7, फिर -9, अब ये दोनों माइनस और माइनस लड़ करके प्लस हो गए, और क्या हो गया 7। एक प्लस और एक माइनस लड़ेंगे तो जीतेगा कौन सा, बड़ा वाला, ठीक है। बड़े वाले के पास कितने रह जाएंगे, 7 तो लड़कर इसके भी मर जाएंगे, कितने रहेंगे 2, यानी -2। ये सार अंतर हो जाएगा। अब देखो ये तीसरा है, इसमें क्या है आपको नजर आ रहा है, देखो 3/2, 3/2 का मतलब 3 के 2 भाग, 3 के 2 भाग कितना होगा, डेढ़, ठीक है। 3 के 2 टुकड़े कर दिए, तो एक तो एक पूरा होगा और एक आधा होगा, डेढ़। फिर 1/2, यानी 1 के 2 भाग क्या हो गया, आधा, यानी डेढ़, फिर आधा, फिर माइनस का आधा, फिर माइनस का डेढ़, इस तरह हो रहा है। यानी क्या है, आपको दिख रहा होगा कि समांतर श्रेणी, तो पहला पद तो पहले जो लिखा हुआ है वही क्या लिखा हुआ है, 3/2, कॉमा से पहले क्या लिखा हुआ है, 3/2 पहला पद। अब डी क्या होता है, दूसरा पद ले लो 1/2, उसमें से पहला पद घटा दो, क्या है 3/2। अब देखो घटाने के लिए भिन्न है, लेकिन भिन्नों में क्या है, देखो हर दोनों में समान है 2,
तो बस अंश ऊपर जैसे है वैसे लिख दो, 1 माइनस 3। अब 1 प्लस का 1 के ऊपर आगे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, और 3 माइनस का है तो लड़ेंगे। लड़ेंगे तो बड़ा होगा वो जीतेगा, जिसमें ज्यादा व्यक्ति है। 3 किस में है? माइनस वाले में, तो जीतेगा माइनस वाला। कितने रहेंगे माइनस वाले? 2, यानी 1 प्लस और 1 माइनस हो तो घटाते हैं, ठीक है। तो -2/2। अब -2 है तो 2 में 2 का भाग, एक बार आगे क्या है माइनस, तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा? सार अंतर, ठीक है। फिर इसी तरह से अब आप देख के ही बोल दोगे चौथे में तो कि ए है वो हमारा क्या है? 1, और बी है, सॉरी डी, जो सार अंतर है वो क्या हो जाएगा? दूसरा पद क्या है? -2। उसमें से पहला पद क्या है? 1 घटा दो। तो इस बार तो दोनों सेम है, ये भी माइनस वाला है और ये भी माइनस वाला है, तो दोनों की समाज 1 है इसलिए जुड़ जाएंगे। तो 2 इसके पास और 1 इसके पास, कितने हो गए? 3। दोनों ही कैसे थे? माइनस के, तो माइनस के 3। तो सार अंतर क्या होगा? माइनस के 3, यानी प्रत्येक पद में से 3-3 घट रहा है। तो समांतर श्रेणी में यही है, या तो समान संख्या जुड़ रही होगी या समान संख्या घट रही होगी। अब 5वें में देखो पहला पद क्या लिखा हुआ है? तो -1। आपको सार अंतर चाहिए डी, दूसरा पद 1/4, और उसमें से माइनस करना है क्या? -1। जब माइनस करेंगे और माइनस वाली संख्या करेंगे तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे। अब देखो इससे क्या हो जाएगा? 1/4 और माइनस प्लस। इस बार देखो क्या है, हर में एक जगह 4 है और एक जगह क्या है? 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हो? 1/1। अगर हर समान है तब तो अंश जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, जो भी उस बीच में निशान है। हर समान नहीं, तो हर समान करने के लिए या तो ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दो ताकि इसमें भी हो जाए, या फिर आप जो भी लसअप लेकर करते हो उसमें भी तो वही होता है। 4 लसअप लोगे, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 इंटू 1 1, प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 इंटू 1 4। तो इस तरह करोगे तो भी क्या हो जाएगा? 5/4। तो 5/4 क्या हो जाएगा? सार अंतर। या फिर दूसरा तरीका 1/4 में 1 जोड़ने का। 1 को आपने 1/1 लिखा था, यहाँ 4 है हर, तो यहाँ पे भी हर को 4 कर दो, तो ऊपर नीचे 4 से गुणांश और हर में समान संख्या से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों में अब 1 इंटू 4, यहाँ पे भी 4 हो गया और यहाँ पे भी 4, हर 4 है तो लिख दिया, और ऊपर वाला जोड़ दो, 1 ये और 1 गुणा 4 क्या होता है? 4, ठीक है। तो 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5, 5/4 सार अंतर आ जाएगा। फिर पहले का छठा प्रश्न है, उसमें पहला पद पूछा है, तो पहला तो देखते ही लिखा हुआ है वो 3, और सार अंतर क्या है? ठीक है, सार अंतर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सार अंतर। दूसरे पद में से पहला घटाओ या तीसरे में से दूसरा, ठीक है। तो दूसरा 1 है, उसमें से पहला घटा दो। तो इस बार भी निशान अलग अलग है तो लड़ेंगे, लड़ करके जीतेगा कौन सा? माइनस वाला, तो माइनस वाले 2 रह जाएंगे, ये सार अंतर हो जाएगा। फिर 7वां है, इसमें पहला पद कौन सा है? तो इसमें भी 3 है। सार अंतर, तो दूसरा पद -2 है, उसमें से पहला पद क्या है? माइनस करके 3 घटा दिया, तो क्या हो जाएगा? दोनों माइनस के हैं, एक ही समाज के हैं, जुड़ करके वही रह जाएंगे -5। तो -5 हो जाएगा सार अंतर, यानी हर एक पद में से 5, -5 का मतलब 5 घटाते जाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार अंतर डी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखते हैं। तो ए क्या होता है? ए तो प्रथम पद होता है, तो पहला पद तो दिया हुआ है ही अपने को, तो क्या लिख दिया? -1। दूसरा पद क्या आता है? जो पहले पद में सार अंतर जोड़ते हैं तब दूसरा पद आता है, तो पहले में जोड़ेंगे। जैसे पहला पद ए है, तो दूसरा पद क्या होगा? ए में उस सार अंतर को जोड़ेंगे, ए प्लस डी। फिर तीसरा पद क्या हो जाएगा? इसमें और डी जुड़ेगा, सार अंतर जुड़ता जाएगा, तो ए प्लस डी है, उसमें और डी जुड़ जाएगा, यानी दो डी जुड़ जाएगा इस तरह। तो ये तो प्रथम पद, प्रथम ये आ गया। दूसरा पद क्या हो जाएगा? पहला पद -1 है, इसमें जोड़ दो डी, ठीक है। प्रथम पद तो ए होता है -1, दूसरा में वो डी वगैरह लिखता हूँ, ठीक है। दूसरा पद, तो दूसरे पद में क्या हो जाएगा? ए प्लस डी,
पहला पद a है तो दूसरा a प्लस डी। a क्या है? -1 है और d क्या है? 1/2। 1/2 का मतलब आधा, तो एक माइनस का आधा है और एक प्लस का है। इसको लिखना चाहो तो 1/1 लिख करके और लसअप ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 2। 1 का भाग 2 में 2 बार और आगे माइनस है ही, 1 इंटू 2 2, फिर प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 इंटू 1 1, यानी क्या रहेगा? माइनस का 1, 1 प्लस है और 1 माइनस है, इसलिए लड़ेंगे। जीतेगा ज्यादा वाला, तो माइनस वाला 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 रहेगा और भाग में कितने? 2, तो माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा? दूसरा पद। ठीक है, फिर इसी तरह तीसरा पद, तो जो दूसरा पद आया है कौन सा आया है? ठीक है, उसी में क्या जोड़ दो? -1/2। इसी में क्या जोड़ दो? डी, दूसरे पद में डी, तो 1/2 और डी कितना है? 1/2 है, तो प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2, ये आपस में क्या है? कट जाएंगे। भाई 1/2 में से 1/2 गया, क्या रहा? 0। दोनों समान संख्या में थी, को जो लड़कर कट कर गए, मर गई, कुछ नहीं बचा, तो क्या रहा? 0। तीसरा पद हो गया। फिर क्या है? चौथा पद या चतुर्थ पद, जो तीसरा पद है 0, उसमें क्या जोड़ना है? आधा, तो 0 की तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, 0 और आधा जोड़ोगे तो क्या होगा? आधा, तो ये 4 पद आ गए। ठीक है, तो 4 पदों तक लिखना था, तो पहला पद तो क्या दिया हुआ है अपन लिख देते हैं। पहला पद a था -1, दूसरा पद अपने आया क्या? -1/2, तीसरा पद क्या आया? 0 और चौथा पद क्या आया? 1/2। 4 पद लिखने थे तो ये लिख दी। ये समांतर श्रेणी इसी तरह आगे चलती जाएगी। अब देखो इसमें भी प्रथम पद क्या है? a होता है, तो a बराबर 1/3। फिर दूसरा या द्वितीय पद, तो प्रथम पद जो भी है उसमें सार अंतर जोड़ेंगे, क्या दे रखा है? d, तो a तो है 1/3 और d है 4/3। दोनों का हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, 1 और 4 क्या हो जाएंगे? 5, तो दूसरा पद 5/3। फिर तीसरा पद या तृतीय पद, इसमें क्या होगा? दूसरा पद है जो 5/3 है, उसमें क्या जोड़ेंगे? सार अंतर d, तो 5/3 और उसमें d कितना है? 4/3 है d। ठीक है, अब दोनों में क्या है? हर समान है 3, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा? 9। अब देखो 9 में तो 3 का भाग जाता है, तो 9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार, यानी तीसरा पद आ गया 3। फिर चौथा पद, चतुर्थ पद, तीसरे पद में जोड़ देंगे डी, तो तीसरा पद 3 है, यहाँ अपने को लसअप लेकर करना पड़ेगा और उसमें भी 1/3 4/3 जुड़ता है डी, इसलिए इसी को ले लेते हैं 9/3 या 3, वही बात है। ठीक है, 9/3 और उसमें जोड़ना क्या है? डी, 4/3, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13, 13/3 चौथा पद आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम करेंगे तो ये एक समान जो श्रेणी है वो आ जाएगी। तो पहला पद तो हमारे को दे ही रखा था, कितना था? तो श्रेणी क्या बन जाएगी? समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या हो जाएगी? पहला पद तो 1/3 हमारे को दिया था, दूसरा पद क्या आ गया? 5/3, तीसरा पद 9/3। इसको चाहो तो 9/3 लिख लो, या फिर उसमें 3 का भाग देकर 3 भी लिख सकते हो, जैसा भी चाहो। ठीक है, फिर चौथा पद 13/3 और इसी तरह आगे चलती रहेगी, तो 3 4 डॉट लगा के आगे बढ़ा दो। इस 4 पद लिखने थे, लिख दी। फिर नेक्स्ट में प्रथम पद तो मैं डायरेक्ट अब यही लिख रहा हूं, क्या है? 0.6। अब दूसरा पद क्या होता है? प्रथम पद को a1 चलो लिख देता हूं, दूसरा पद a2 लिख देता हूं। ठीक है, a2 क्या हो जाएगा? जो प्रथम पद है a1, उसमें क्या जोड़ेंगे? d, तो a1 0.6 है, उसमें d कितना है? 1.1। अब 1.1 में 0.6 जोड़ोगे तो क्या आएगा? देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 1 और 6 क्या होगा? 7, और 1 और 0 क्या होगा? 0। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये 0.7 आ जाएगा दूसरा। तीसरा पद क्या होगा?
जो दूसरा पद आया है उसमें सार अंतर जोड़ोगे तो दूसरा पद क्या आया है, और 1 और 0 मैंने 0 लिखा है, 1 और 0 क्या लिखना है, 1.7 होगा, ठीक है। अब 1.7 और उसमें भी सार अंतर कितना है d, 1.1 इसमें भी जोड़ेंगे तो वही 1.7 में 1.1 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 7 और 1 8, और 1 और 1 2, और पॉइंट लिख दो तो 2.8 आ गया, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, अब आपको जोड़ मालूम चल गई होगी। पहला पद दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब चौथा पद। तो चौथा पद क्या होगा, जो तीसरा पद आया उसमें सार अंतर जोड़ो तो तीसरा पद क्या आया, 2.8। तीसरा पद क्या आया हमारा 2.8, उसमें क्या जोड़ेंगे 1.1। अब तो जोड़ना सीख गए होगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख करके जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 3.9। तो चारों पद आ गए, तो पहले पहला पद लिखेंगे 0.6, फिर क्या हो जाएगा 1.7, दूसरा पद आ गया ये देखो, तीसरा पद 2.8, चौथा पद 3.9, और इसी तरह कॉमा करके 3-4 डॉट लगा देना तो क्या हो जाएगा, इसी तरह चलता रहेगा। तो ये 4 पद हमने निकाल दिए इसके भी। अब काम करो, आप तो निकालना सीख गए, ठीक है। तो पहले इस वीडियो को पॉज करो, थोड़ा रोक लो और निकाल दो रेडी, और फिर इसको चेक कर देना। मैं समझता हूं आपने चेक कर लिया होगा पॉज करके। तो पहले क्या करें, प्रथम पद दे ही रखा है, ठीक है, A1 में लिख देता हूं, ठीक है। वैसे ए से लिखते हैं लेकिन एक पहला A1 A2 ऐसे लिखने में ठीक रहता है, इसलिए मैंने A1 लिख दिया। कितना है 4। अब दूसरा लिखना है पद, तो जो पहला पद है उसमें सार और अंतर d जोड़ेंगे, तो पहला पद है 4 और उसमें d कितना है -3, तो -3 जोड़ना है। तो 4 -3 d का मतलब है 3 कम करना है, तो 4 प्लस -3 है, इसका मतलब क्या है 4 -3, यानी 4 में से 3 गया, क्या रहा 1। फिर तीसरा पद क्या होगा, दूसरा जो पद आया A2 उसमें d जोड़ेंगे। अब दूसरा पद क्या आया A2 1 है, अब उसमें क्या जोड़ेंगे, +-3 करेंगे। तो -3 जोड़ो यहाँ, फिर -3 घटाओ, तो एक में से एक तो प्लस का और ये माइनस का 3 है, तो झगड़ेंगे, ठीक है। झगड़ेंगे तो क्या रहेगा, ज्यादा संख्या वाला जीत जाएगा। तो ये एक है, इसके एक को मार गिराएगा माइनस वाले को, तो माइनस वाले के पास अब 2 ही बंदे रहेंगे, और जीता कौन सा, माइनस वाला। तो यहाँ पे क्या आ गया, -2। फिर क्या है, चौथा पद। तो चौथा पद, तीसरे पद में सार और अंतर d जोड़ोगे, तीसरा पद -2 और उसमें +-3 करो, या फिर डायरेक्ट आप -3 लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इस बार तो दोनों माइनस वाले हैं तो इस बार झगड़ने नहीं, तो दोनों मिल जाएंगे, 2 और 3 5, और मिलकर के भी वही समाज तो रहेगी इसकी माइनस वाली, तो -5। ये 4 पद आ गए। अब श्रेणी लिखनी है समांतर, तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी हमारी, पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2, चौथा पद -5, और इस तरह 4 5 पीछे बिंदु लगा देना, तो ये हो गए 4 पद हमने लिख दिए। 4 पद का बोला था प्रश्न में, जितने पद बोले उतना लिखना है। फिर पांचवे में वही पहला पद दो, a बराबर 11 है, इसलिए मैं इसको A1 लिख देता हूँ, इसका मतलब पहला। ये दूसरा A2, A1 में क्या जोड़े d, पहले में तो पहला है वो क्या है 11 है, और d है वो क्या है -4, तो प्लस करके -4 लिखोगे तो कोष्टक में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 में से 4 गया, कितना रहेगा, तो 7। फिर तीसरा पद, दूसरे में d जोड़ना है, वही दूसरा 7 है, और इस बार माइनस का, तो प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप -4 लिख दो, 7 -4 कितना हो जाएगा 3। चौथा पद, तीसरे पद में जोड़ोगे d, तो तीसरा पद 3 है, और इस बार प्लस करके मैं इस तरह कोष्टक में -4 लिखूं, या फिर डायरेक्ट -4 लिख देता हूं। तो इस बार 3 है, उसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस का है, और 4 है वो माइनस का है, तो दोनों जानी दुश्मन है एक दूसरे के, ठीक है। तो दुश्मन है तो क्या होगा, झगड़ेंगे, झगड़ेंगे तो ज्यादा वाला जीतेगा, संख्या में ज्यादा कौन सा है 4 है,
लेकिन ये भी 3 तो है, तो 3 इस 4 में से 3 को मार गिराएगा, 1 ही रहेगा उसके पास, यानी माइनस करना है, ठीक है? 4 में से 3 गया 1 और बड़ा था 4 तो उसके आगे क्या था माइनस, तो माइनस का 1 बचेगा। अब वही 4 पद कौन से हो जाएंगे समांतर श्रेणी के, ठीक है? समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं या फिर एपी लिख सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें पहला पद तो 11 दिया हुआ है, दूसरा हमने 4 माइनस करके निकाला, 4 कम करके 7, फिर इसमें भी 4 कम किया तो 3, इसमें भी 4 कम किया तो -1, इस तरह। ये हो गया, ठीक है? 4 पद निकाल दिए हमने। अब देखो पहला पद दिया होता है हमेशा, तो माइनस का 0.1 -1.25, ये A1 लिख लो। A2 क्या हो जाएगा, पहले पद में D जोड़ दो, पहला पद -1.25 और दूसरा प्लस करके क्या है माइनस का, तो माइनस का है तो कोष्टक में लिखेंगे 0.25। अब इनको जोड़ोगे तो देखो 1.25 और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देना, पॉइंट के आगे 0 है, ठीक है? और इस तरह क्या है 25 है, और ये भी क्या है माइनस का और ये भी माइनस का है, तो दोनों समान है ना, तो जुड़ जाएंगे आपस में, मिल जाएंगे एक ही जाति के। 5 और 5 10 का हासिल 1। अब 1 और 2 3 और 2 कितने हो गए 5, ठीक है? और फिर पॉइंट है तो पॉइंट, और 1 और 0 1, और माइनस है तो आगे भी माइनस, दोनों माइनस के। देखो प्लस करके माइनस लिखा है या फिर डायरेक्ट आप माइनस करके लिख सकते थे, तो क्या हो गया -1.50, और 5 के बाद ये 0 है आगे, तो कितने भी 0 लिखो या नहीं लिखो कोई मतलब नहीं, चाहो तो लिख दो या फिर 1.5 तक ही रहने दो। फिर तीसरा पद होगा, जो दूसरा पद आ गया है अपने, उसमें जोड़ेंगे डी। दूसरा पद -1.5 है, इसको प्लस करके माइनस में कोष्टक में लिखो इस तरह से, या फिर डायरेक्ट माइनस का है तो -0.25 लिख दो। देखो दोनों माइनस के हैं तो आएंगे तो माइनस के ही, ठीक है? झगड़ेंगे नहीं इस बार, शांति से रहेंगे। तो इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1.75 माइनस का। फिर चौथा पद जो तीसरा पद आया उसमें क्या जोड़ोगे डी, तो वही तीसरा पद क्या आया है 1.75, ठीक है? और इसमें डायरेक्ट ही लिख दो -0.25। इस बार करोगे तो देखो इस तरह होगा, मैं साइड में करता हूँ माइनस का 1.75, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इस साइड 25 और इस साइड 0, दोनों माइनस के हैं। तो जोड़ोगे तो 5 और 5 10 हासिल का 1, 1 और 7 8, 8 और 2 10 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 0, 2 ही रहेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ पे, और माइनस है तो माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के थे मिल गए। तो क्या रहा 2.000, 2 पॉइंट के बाद सब 0 है तो उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आगे क्या है -2, और पॉइंट के बाद 0 है तो उनको छोड़ सकते हैं, तो ये आ गया। अब लिखोगे समांतर श्रेणी एपी, ठीक है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पहला पद -1.25, ठीक है? दूसरा पद क्या हो जाएगा -1.50, फिर -1.75, फिर माइनस, अब आप चाहो तो इसमें 0.00 लिखा दो, चाहो तो, नहीं तो लगाने की कोई जरूरत नहीं, -2 देखोगे तो चलेगा, और फिर कॉमा करके इस 3 4 5 पॉइंट कर देना, इस तरह एक समांतर श्रेणी चलती रहेगी, ठीक है? तो इस तरह हमने इसके 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। फिर ये 7वां क्वेश्चन, ये दूसरे प्रश्न का 7वां है, मतलब लास्ट। देखो इस जो समांतर श्रेणी पार्ट से हैं, इसमें सिर्फ 2 ही प्रश्नावली आपको पढ़नी है, एक तो 5.1 और एक 5.2, 5.3 को तो सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है? 5.1 है, ये तो आज पूरी हो जाएगी, और 1-2 वीडियो और बनेंगे, इसमें आपको पूरा हो जाएगा कवर। तो पहला पद 20, ठीक है? इसको A1 ही लिख दो। दूसरा पद, जो पहला पद है 20, इसमें क्या जोड़ोगे
ये डी जोड़ोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए प्लस डी लिख देता हूँ हमेशा की तरह, A1 प्लस डी लिख देता हूँ पहले में। तो ये बी से, और प्लस क्या है, -3/4। अब देखिए प्लस करके -3/4 लिखे, कोष्टक में लिखना पड़ता है, या फिर डायरेक्ट प्लस लिखो ही मत, आप इसको क्या लिखो, इस तरह से लिखो -3/4। अब देखो 20 है तो अकेला है, इसका मतलब क्या है, 20/1 लिख सकता हूँ। देखो भिन्न हो गई, भिन्न को जोड़ना है तो या तो लसअप लेकर करो, तो 4 लसअप लोगे, या फिर हर समान कर दो। तो नीचे यहाँ पे 1 है 20 के नीचे, और इधर 4 है तो 4 कर दें इसको, तो ऊपर नीचे 4 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो नीचे तो हो जाएगा 4 और 1 का गुणा, 4 हो जाएगा, और ऊपर 4 और 20 का गुणा क्या हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 और 20 का गुणा क्या होगा, 80। अब देखो हर समान हो गया, तो अंश में जो भी है, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो, और प्लस होता तो प्लस कर दे। ठीक, तो 80 - 3 यानी क्या हो जाएगा, 77/4। ये दूसरा पद आ गया, ठीक है। फिर तीसरा पद हमारे को ज्ञात करना है, तो तीसरा पद क्या होगा, दूसरे जो पद आया है उसमें डी जोड़ दो। दूसरा पद क्या आया, 77/4। अब प्लस करके माइनस का 3/4 लिखो, उससे अच्छा है कि माइनस का 3/4 डायरेक्ट लिख दो। इस बार तो हर समान है, तो हर समान है तो अंश में जो भी है वो क्रिया कर दो, 77 में से 3 जाएगा, कितना रहेगा, 74/4। फिर चौथा पद A2, सॉरी तीसरे पद में जोड़ेंगे डी, यहाँ पे A2 लिख दिया मैं। हाँ तीसरे पद में, क्योंकि चौथा पद ज्ञात करने के लिए तीसरे पद में डी जोड़ेंगे। तो क्या है तीसरा पद, 74/4, और इसमें -3/4 जोड़ना है, यानी -3/4 घटाना कहने के बाद। तो 4, 74 में से 3 जाएगा 71/। तो देखो समांतर श्रेणी बन गई। पहला पद तो 20 दिया हुआ था, दूसरा 77/4, तीसरा 74/4, चौथा 71/4, इस तरह से, ठीक है। तो ये आ गया। तो इस तरह दूसरा प्रश्न भी हो गया। फिर तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं की निम्नलिखित सूची के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए, और इनमें कई समांतर श्रेणी हैं तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनमें से कई मतलब कोई अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सार अंतर ज्ञात करना। तो पहले तो जांच करना है, तो समांतर श्रेणी कब होगी, जब क्रमागत संख्याओं के मध्य में जो सार और अंतर है वो समान हो। देखो देखते ही मालूम चलना चाहिए, ये क्या है, 2। फिर क्या है, 5/2। 5/2 का मतलब 5 का आधा, 5 के 2 भाग, 5 के 2 भाग करोगे तो कितना होगा, 2.5। ठीक है, मतलब 2 और आधा हो गया। ठीक है, फिर क्या है, 3। फिर क्या है, 7/2। 7/2 का मतलब 7 का आधा, 7 का आधा कितना होगा, 3.5। तो देखो क्या क्या है, अब देखते ही आपको मालूम चल रहा होगा कि समान जुड़ रहा है कि नहीं। 2, 2.5, 3 और 3.5, यानी आधा आधा जुड़ रहा है सब में। तो देखते ही आपको मालूम चल रहा होगा कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। और डी ज्ञात करो, करना चाहो तो दूसरे पद, ठीक है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। जैसे क्या है, 5/2, उसमें से पहला पद क्या है, 2 घटाओगे तो 5/2 यानी 2.5 है, 2.5 में से 2 घटाओगे तो आधा रहना चाहिए, आधा यानी 1/2, 1 का आधा। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हो, 2 को 2/1। यहाँ पे हर में 2 है तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो ताकि हर समान हो जाए। तो नीचे 1 को 2 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2, और ऊपर 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, मिटा करके इसको। 1 × 2, नीचे तो 2, और ऊपर जो आया है 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। अब देखो हर समान है, 2 है, तो अंश में से 5 में से बीच में क्या है, माइनस, तो 5 में से 4 गया, क्या रहा, 1/2, देखो आधा रहा। और चेक करना है, ये तो दूसरे में से घटाया, अब तीसरे में से कौन सा घटाएंगे, दूसरा पद। तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, तीसरा है 3, और इसमें से घटाना है दूसरा पद क्या है, 5/2। 3 में से 5/2 जाएगा तो भी 1/2 ही रहेगा, लेकिन आपको भिन्न का सीखना है तो 3/1 लिख दो, और यहाँ पे हर में क्या है, 2, और इधर 1 है, 1 को तो 2 बना सकते हैं। ठीक है,
तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, कर दिया। अब देखो यहाँ पे भी क्या बन गया, 1 इंटू 2 2, तो दोनों में हर 2 है। यहाँ पे 3 इंटू 2 क्या है, 6। अब गुणा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैं मिटा के लिखूं, इसकी जरूरत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। 3 गुणा 2 है, इसका मतलब क्या है, 6। 6 में से 5 गया, क्या रहा, 1, 1/2। फिर आप चाहो कि चौथे में से भी मेरे को तो चेक करना है, तो चौथा पद, उसमें से तीसरा पद घटाओ। चौथा है 7/2, और उसमें से क्या घटाओगे, तीसरा क्या है, 3। 3 घटाओ, वही 3 को 3/1 करके लिख दो, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, तो इधर भी हर 2 और इधर भी हर 2। हर यानी नीचे वाला, अंश ऊपर वाला होता है, तो हर समान हो गया। तो इधर 7 है, 7 में से 3 गुणा 2 यानी क्या हो गया, 6। 7 में से 6 जाएगा तो भी 1/2, यानी डी क्या है, इनमें सार अंतर सभी में क्या है, समान। यानी हमारा जो डी है वही बोले A2 माइनस A1 किया, फिर क्या किया, A3 माइनस A2 किया, या फिर A4 माइनस A3 किया। ये सारे के सारे क्या है, बराबर हैं और 1/2 है। इसका मतलब क्या है, सार और अंतर समान है। ठीक है, सार और अंतर जो डी है वो क्या है, समान है। सार और अंतर समान है, इसका मतलब समान संख्या बढ़ रही है या घट रही है, तो क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है, या अंग्रेजी में बोलो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है। अब इसने क्या बोला है कि अगर समांतर श्रेणी है तो आगे के 4 पद और निकालिए। तो आगे के 4 पद निकालना है, तो ये जो चौथा पद, लास्ट पद कौन सा है, 7/2 दिया है, इससे आगे वाला निकालना है। तो ये कौन सा है, चौथा है ना, तो अपने को कौन सा, पांचवा निकालना है। A5, पांचवा क्या होगा, चौथे पद में डी जोड़ दो। चौथा क्या है, 7/2, इसमें डी क्या है, 1/2। जोड़ दोगे तो क्या आएगा, दो तो दोनों में हर समान है, इसलिए 1 और 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। 8/2 मतलब 4। तो अगला एक पद तो ये आ गया। फिर छठा पद, जो पांचवा पद आया उसमें डी जोड़ दो। तो मैं क्योंकि यहाँ पे 1/2 जोड़ रहे हैं, इसलिए 8/2 ही ले रहा हूँ। 8/2 का मतलब भी 4 ही है, ताकि जोड़ने में अपने को वापस ऊपर नीचे 2 का गुणा करने की जरूरत नहीं। इसमें 1/2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 9/2। फिर अगले 4 ज्ञात करने, ये तो 2 हुए हैं। फिर A7 क्या हो जाएगा, A6 में डी जोड़ोगे। A6 क्या है, 9/2। इसमें 1/2 जोड़ोगे, हर समान है 2, तो ऊपर 9 और 1 10, 10/2, 10 में 2 का भाग जाता है, इसलिए इसको 5 लिख सकते हो। ठीक है, फिर क्या है, 8। आठवां पद क्या हो जाएगा, जो सातवां पद है उसमें डी जोड़ेंगे। सातवें में ये 5 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 5 को 5/1 लिख करके ऊपर नीचे 2 से गुणा करूंगा तो वही 10/2 होगा, तो इसको मैं 10/2 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ताकि अपनी जोड़ आसान रहे। अब देखो हर समान है दोनों में, तो हर 2 लिख दिया, और अंश को दोनों को जोड़ दिया, 10 और 1 11। तो अगले 4 पद क्या आ गए, 4, फिर 9/2, वही पांचवा पद 4, फिर छठा पद 9/2, सातवां पद वापिस 5, फिर आठवां पद क्या हो जाएगा, 11/2। सब में आधा आधा जोड़ते गए तो अगले 4 पद आ गए। यही पूछा था। ठीक है, तो समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद, 4 9/2, 4 9/2 मतलब 4.5, फिर 5 11/2 का मतलब 5.5। ठीक है, तो ये आ गया आधा आधा जोड़ने। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला पद भी -1/2, दूसरा पद भी -1/2, तीसरा पद भी -1/2 और चौथा पद भी -1/2। सब पद समान है, तो डी क्या हो गया, सभी में चाहे आप इसको A2 माइनस A1 करो, यानी दूसरे में से पहला पद घटाओ, या फिर तीसरे में से दूसरा पद घटाओ, या फिर चौथे में से तीसरा पद घटाओ, सब में क्या है, -1/2 में से -1/2 घटाना है। तो माइनस करना है और -1/2 करना है, तो देखो माइनस और माइनस लड़ करके क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, माइनस अगर कोष्टक के बाहर होता है तो अंदर वाले के निशान चेंज कर देता है, तो एक प्लस का 1/2 और एक माइनस का 1/2, 1/2 में से 1/2 गया, क्या रहा, 0। यानी सार अंतर सबका समान है, क्या है, 0। इनमें भी अंतर 0, इनमें भी 0, इनमें भी 0।
तो अगले 4 पद लिखने हैं तो वो भी 0 अंतर है, यानी 0 जुड़ रहा है, तो वो भी -1/2। इसका अगला भी -1/2, ये सारे के सारे -1/2 होंगे। तो ये 4 लिख दिए बस, ये हो गया। ठीक है? फिर तीसरा पद है। देखो इसमें तीसरा देख के आपको मालूम चल रहा होगा कि यहाँ स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब इसमें a का गुणा हो रहा है, जुड़ नहीं रहा है। इसमें वापस a का गुणा हो रहा है, इसमें भी a का क्या हो रहा है? गुणा। गुणा होकर के स्क्वायर हो रहा है, तो जुड़ नहीं रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? गुणा a का हो रहा है। ठीक है? और समांतर श्रेणी कौन सी होती है? जिसमें समान संख्या जुड़े या घटे। तो जैसे आप ज्ञात करना चाहते हो तो दूसरे a2 माइनस a1 लिखो, क्या है? तो a2 a की घात 2 है, माइनस a1 क्या है? a2 यानी दूसरा पद, और a1 यानी पहला पद क्या है? a। दोनों में क्या कॉमन आएगा? a। तो यहाँ पे a की घात 2 है, एक तो बाहर आ गई तो अंदर रहेगी a की घात 1, और a तो पूरा बाहर आ गया तो क्या रहा? अंदर 1 रहा। तो ये आ गया। अब देखिए, ये तीसरे पद में से दूसरा पद घटाऊंगा तो भी ई आना चाहिए, तो समांतर साइड ही, और नहीं आए तो नहीं। तो तीसरा पद क्या है? a की घात 3 माइनस दूसरा पद क्या है? a की घात 2। अब दोनों में क्या है? a की घात 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है? तो छोटी घात कॉमन आती है। इन दोनों में क्या थी? 2 और 1 में, यहाँ पे a था मतलब एक घात थी, तो एक घात वाला कॉमन लिया था। इन 3 और 2 में से छोटी कौन सी है? 2 कॉमन ले ली, तो 2 बाहर ले ली a की घात 3 में से, तो a की घात 1 तो अंदर बचेगा, और माइनस a की घात 2 में से a की घात 2 पूरा ही बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? 1। तो देखो यहाँ पे a-1 है और यहाँ पे भी a-1 है, लेकिन यहाँ पे a की घात 1 है और यहाँ पे क्या है? 2। तो क्या है? ये बराबर नहीं है। तो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 ये बराबर नहीं, इसलिए क्या है? समांतर श्रेणी नहीं। ठीक है? समांतर श्रेणी या AP नहीं। समांतर श्रेणी में तो सभी पदों में अंतर समान होता है, और समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसने क्या बोला था कि समांतर श्रेणी है तो ये आगे के 4 पद ज्ञात करो। समांतर श्रेणी है नहीं तो आगे 4 पद ज्ञात करने नहीं हमारे। देखो चौथा प्रश्न है। आपको देख कर तो लग रहा था कि 3 जुड़ेंगे, इसमें भी 3 जुड़ रहे हैं, इसमें भी 3 जुड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर क्या है? अनरूट है। अनरूट वाली संख्याओं में इस तरह ये क्या है? समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे दूसरे पद में से पहला पद घटा के सारवंतर ज्ञात करते हैं। तो क्या है? दूसरा पद √6 है, माइनस पहला पद क्या है? √3। अब √6 को चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, √3 गुणा √2 और माइनस √3। अब देखो √3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो √3 ले लिया बाहर, इसमें तो बचा √2, और इसमें से √3 बाहर आ गया तो क्या बचा? 1। ये आया। अब इसी तरह तीसरे में से दूसरा पद घटा दो। तीसरा पद है क्या है? √9। ठीक है? √9 माइनस √6। देखो √9 को भी चाहें तो √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, और माइनस √6 उसको क्या लिख सकते हैं? √2 गुणा √3। ठीक है? अब देखो इसमें √3 दोनों में है कॉमन, तो √3 तो ले लिया, अंदर क्या बचा? इसमें √3 माइनस √2। तो ये वाला और ये वाला समान है क्या? नहीं। ठीक है? ये जबकि सब में समान होना चाहिए, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, ये सब बराबर होना चाहिए सारवंतर, तभी समांतर श्रेणी होती है। तो ये क्या है? समान नहीं। ठीक है? सारवंतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसा लिखेंगे। समांतर श्रेणी या AP नहीं। नहीं है तो 4 पद भी ज्ञात नहीं करने। अब इस बार देखो, इसको मैं थोड़ा व्यवस्थित करके लिखता हूं। अभी आपको नहीं दिखेगी, लेकिन व्यवस्थित करके लिखूंगा तो दिख जाएगी कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। √2 को तो √2 ही लिख दो। जो √8 है, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, √8 को √4 गुणा 2 लिख सकता हूँ, और 4 का तो वर्गमूल निकालना हमारे को आता है, तो 4 का वर्गमूल बाहर लोगे तो क्या होता है? 2, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2, अंदर सिर्फ क्या रहेगा? 2। तो इस √8 को मैं क्या लिखता हूँ? 2 √2। इसी तरह जो 18 है, इसको क्या लिखता हूं मैं? 9 गुणा 2। ठीक है? अंडरूट के अंदर तो 9 का तो वर्गमूल मालूम है। ठीक है? 9 किसका वर्ग है? 3 का।
तो 9 का वर्गमूल 3, अंडर रूट के बाहर ले लिया तो 3, अंदर बचेगा ये। तो इस अंडर रूट 18 को क्या लिखता हूँ, 3 अंडर रूट 2। इसी तरह अंडर रूट 32 है, इसको क्या लिखता हूँ मैं, अंडर रूट 16 गुणा 2। 16 किसका वर्गमूल है, तो आप बोलोगे 4 का, बाहर ले लिया तो 4 अंडर रूट 2। अब आपको दिख रहा होगा कि क्या है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, अब आपको दिख रही होगी कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी। क्यों कि ये क्या है, 1 अंडर रूट 2, ये 2 अंडर रूट 2, ये 3 अंडर रूट 2, ये 4 अंडर रूट 2, यानी 1 अंडर रूट 2 हमेशा बढ़ता जाता है। इनका डी क्या हो जाएगा, डी आप चाहो तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। अब दूसरा पद क्या है, 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का मतलब 1 अंडर रूट 2, तो दोनों में अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा। अगर लेना चाहो तो दोनों में अंडर रूट 2 कॉमन, इसमें तो बचेगा 2 और इसमें कुछ नहीं है, मतलब 1 तो गुणा में है ही, क्या बच जाएगा, -1। तो 2 में से 1 जाएगा, क्या रहेगा, 1। 1 इंटू अंडर रूट 2 क्या रहेगा, अंडर रूट 2, यानी अंडर रूट 2 है। इसी तरह आप चाहो कि तीसरे में से मेरे को तो दूसरा घटा के भी देखना है, तो तीसरा 3 अंडर रूट 2 है, उसमें से 2 अंडर रूट 2 घटा दो। 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटेगा तो क्या रहेगा, 1 अंडर रूट 2, यानी अंडर रूट 2। तो यानी डी क्या है, सब में समान है। फिर 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 घटाओगे तो क्या रहेगा, वही रहेगा। यानी क्या हो गया, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। ठीक है, डी क्या है, सब समान है, क्या है, अंडर रूट 2। तो सार्वंतर समान है, इसलिए क्या है, समांतर श्रेणी या एपी है। ठीक है, समांतर श्रेणी या एपी ये है। अब एपी है तो इसने अगले 4 पद और मांगे मांगे ना, तो देखो 4 अंडर रूट 2 है ही लास्ट। अगला क्या होगा, आप अब तो देख कर भी बता सकते हो, अंडर रूट 2 जोड़ना है तो अगला क्या होगा, मैं नीचे ही लिखता हूं। ठीक है, अगले 4 पद, अगले 4 पद, जो लास्ट 4 पद था वो 4 अंडर रूट 2 था, तो अगला क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो 5 अंडर रूट 2, फिर अगला 6 अंडर रूट 2, फिर 7 अंडर रूट 2, फिर 8 अंडर रूट 2। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अगला पद। अब हो सकता है कि प्रश्नमाला में इस तरह नहीं दे रखा हो, तो 5 को अंदर ले जाना। अंडर रूट के बाहर लाया है 5, इसका मतलब 5 का अंदर क्या होगा, वर्ग। तो 5 अंदर ले जाओगे वर्गमूल में तो क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 25 गुणा 2। इसी तरह 6 अंदर ले जाओगे अंडर रूट के, तो 36 का 6 लिखा होगा, तो अंदर जाएगा तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 गुणा 2। फिर 7 अंदर गया होगा तो 49 गुणा 2। ठीक है, 8 अंदर गया होगा तो 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 क्या होगा, 64, 64 गुणा 2। तो अगर प्रश्नमाला में इस तरह दे रखा हो तो इस तरह लिख देना 25 इंटू, लेकिन ये भी सही है। ठीक है, 25 इंटू 2 अंडर रूट के 50, फिर 76 इंटू 2 अंडर रूट के 72, फिर 49 इंटू 2 अंडर रूट के 98, फिर 64 इंटू 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट के 128। तो ये प्रश्नमाला के रूप में आपका आंसर हो गया, बेस्ट है, ये लिख दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि समांतर श्रेणी 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए, एक एक ए बढ़ रहा है, इसमें भी इसी तरह से पिछली बार की तरह। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, सब में सेम होगा। दूसरे में से पहला पद घटाओ, वो बराबर किसके होगा, तीसरे में से दूसरा, या फिर चौथे में से तीसरा। सब क्या होगा, किसी में से भी घटा दो, सबका अंतर क्या होगा, ए। चाहे 2 ए में से ए घटाओगे तो भी 2 ए में से एक एक गया, क्या रहा, एक एक। या फिर 3 ए में से 2 ए घटाओगे तो भी क्या रहेगा, आप चाहो तो कॉमन लेके करोगे तो कॉमन ये 3 ए कॉमन आ गया, अंदर रहेगा 3 - 2, तो 3 - 2 क्या होता है, एक। एक इंटू ए क्या होगा, ए। यानी सब में क्या होगा, अंतर क्या हो जाएगा, ये ए का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सार अंतर तो आ गया। समान है, इसका मतलब क्या है, समांतर श्रेणी है, एपी है। सार अंतर समान है, इसका मतलब एपी है, आपको लिखना है। ठीक है, सार अंतर समान है,
इसलिए क्या है, समांतर श्रेणी है। अब आपको क्या करना है, अगले 4 पद लिखने, तो इसके अगले वाले आप लिखना जानोगे, ठीक है। 4a के बाद क्या आएगा, 5a, फिर 6a, फिर 7a, फिर 8a, ये 4 हो गए। वेरी सिंपल, ठीक है। ये आपको थोड़ा ये ए है, ठीक है ना, कभी कभार क्यू की तरह हो जाता है मेरे से, इसको ए ही समझना। फिर 7वां प्रश्न है, तो देखो दूसरे में से पहला पद घटाओ। दूसरा पद क्या है, 0.222, ठीक है। उसमें से पहला पद घटाओ तो क्या है, 0.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है। इसके नीचे यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो 2 में से 0 गया, क्या रहा, 0 घटाना ही तो है दूसरे में से पहला। और 2 में से 2 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 0 में से 0 0, तो ये आया। अब देखो तीसरे में से दूसरा घटा के देख लो, क्या वो भी यही आ रहा है या दूसरा आ रहा है। तो आप लिखोगे, हाँ इसमें क्या है, तीसरे में पॉइंट मैंने गलत जगह लगा दिया, पॉइंट यहाँ है, ठीक है, 0.222 होगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ किताब में, पॉइंट मैंने गलत जगह लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हाँ 0 पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट ये यहाँ से हटा देना, मैं यहाँ पे लिख दूं, तो तीसरा पद तो है 0.222, इसमें से घटाना क्या है, दूसरा पद 0.22, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0, 2 में से 0 2, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, और 0 में से 0 0, और पॉइंट के नीचे तो ये तो है 0.02, और ये क्या है 0.002, ये दोनों समान नहीं है, ठीक है, ये समान नहीं है। तो क्या है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 क्या है, समान नहीं है, इसलिए क्या होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। और समांतर श्रेणी नहीं है तो अपने को बोला ही नहीं है कि 4 पद ज्ञात करो, ठीक है, AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं। अब देखो नेक्स्ट, पहला पद 3 है, दूसरे में उसमें √2 जोड़ा, तीसरे में एक √ और जोड़ दिया तो 2 √2 हो गया, चौथे पद में एक √2 और जोड़ गया 3 √2, तो दिखने में ये हमें लग रही है कि समांतर श्रेणी, ठीक है। तो आप निकालोगे इस तरह से, जैसे A2 माइनस A1 में लिखूं, तो A2 क्या है, 3 प्लस √2, दूसरा पद ये कॉमा कॉमा तक चलता है, ठीक है, 3 प्लस √2, और पहला पद क्या है 3, तो उसमें से घटाना है 3, 3 में से 3 जाएगा कट, तो क्या रहेगा, √2, √2 बस बढ़ता रहता है। अब चाह रहे हैं कि नहीं मुझे तीसरे में से दूसरा घटा के भी देखना है, तो तीसरा क्या है, 3 प्लस 2 √2, उसमें से घटाना क्या है, दूसरा 3 प्लस √2, लेकिन घटाना है दूसरा, तो दूसरा ये पूरा इसके कोष्टक में लिखना, क्यों कि माइनस इसके आगे, तो माइनस अगर कोष्टक हटाएंगे तो माइनस अंदर वाले निशान चेंज करेगा, 3 प्लस का है तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का √2 है तो वो योग कैसा हो जाएगा, माइनस का, अगर माइनस कोष्टक के बाहर होता है तो अंदर वाले निशान चेंज कर देगा। देखो 3 में से 3 गया, अब क्या रहा, 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो क्या रहेगा, √2, सिर्फ √2 का मतलब है एक √2, और ये क्या है 2 √2, तो 2 √2 प्लस का और ये माइनस का है, तो 2 √2 में से एक √2 गया, क्या रहा, एक √2, देखो सब में √2 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4, चौथे पद में से तीसरा पद घटाएं वो भी, ये सारे किसके बराबर हैं, √2 के बराबर, यानी D हमारा जो सार अंतर मिल गया, ठीक है। तो सार अंतर क्या है, समान है। अब सार अंतर समान है, समान है तो क्या होता है, इसलिए क्या होती है, ये AP है, समांतर श्रेणी है, और AP है तो अगले 4 पद, तो लास्ट पद कौन सा है, 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस तो सब में ही है, तो इसका अगला क्या हो जाएगा, इसमें √2 जुड़ रहा है तो 3 √2 में √2 और जुड़ेगा तो क्या होगा, 4 √2, इसमें फिर अगला क्या होगा, 3 4 √2 में √2 जुड़ेगा तो अगला 5 √2, 3 प्लस तो है ही, 3 प्लस 5 √2 में √2 जुड़ेगा तो 6 √2,
फिर अगले में 3 प्लस 6√2 में 1√2 और जुड़ेगा तो 7√2, 1, 2, 3 और 4, ये चारों 4 पद हो गए। ठीक है, तो ये चारों पद हमें ज्ञात करने थे। इस तरह से हमने 5.1 है प्रश्नमाला, उसको तो हमने आज कर लिया है कंप्लीट। अब 5.2 की प्रश्नमाला रही है इसमें, ये जल्द हो जाएगी पूरी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।